का उत्तर नहीं दे सकता। परमेश्वर कई बार तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देता? क्योंकि शैतान दोष लगाता है। किस पर? विश्वासी के ऊपर। आप लोगों के ऊपर शैतान दोष लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के खुद के शब्द ऐसे, जैसे कि आपके सामने अभी बताया था कि तेरी जिंदगी में जो बर्बादी किसी मनुष्य ने नहीं की है, शैतान ने नहीं की है, नशे ने नहीं की है। प्रभु का कलाम कहता है जिन्होंने यीशु को विश्वास किया, उन्होंने यीशु को पैर रखा है और शैतान से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाए रखता है और शैतान को प्रभु ने हमारे पैरों तले कुचलवा दिया है। वरन बर्बाद करने वाला क्या है? सिर्फ एक इंसान की जुबान बर्बाद कर देती है। चाहे एक इंसान कितने भी चर्च बदल ले, अभी भी समय है कि हमें करेक्शन क्या है उस बात को पकड़ना, साफ बोलना, सुखी रहना। मैं मीठी या थोड़ी प्यारी भली भली बातें बोलकर और चंगाई, अगर आपकी कमियां ना बताकर, अगर मैं आपकी सिर्फ प्रार्थना करके घर भेज दूं तो तकलीफ दोबारा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारी का इलाज नहीं किया। बीमारी क्या है? हमारे गलत शब्द, गलत अंगीकार, हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर जा रहा है कि वो पास्टर कर देगा, वो चर्च कर देगी, उस चर्च के द्वारा हो जाएगा। प्रभु कहता है तुम्हारे ही पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हम सोच रहे उस पास्टर के हाथ रखने से हमारी भलाई हो जाएगी। प्रभु कहता है, प्रभु का कलाम हमें साफ बताता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। धन्य है वे जिन्होंने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। धन्य है वे जो यहोवा की ओर ताकते हैं। श्रापित है वो मनुष्य जो किसी मनुष्य की ओर ताकता है कि कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। समझ पा रहे हो हमारी गलतियां क्या है? प्रभु, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, प्रभु की दया से प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया था, लेकिन उसको एक हिदायत दी थी, देख तू चंगा हो गया। कई बार परमेश्वर आपको किसी भी बड़ी कलीसिया में जाने के बाद आपको चंगा कर सकता है, आपको छुटकारा दे सकता है, लेकिन उस छुटकारे, चंगाई, नजात और आजादी में, उस डिलीवरेंस, उस मिरेकल में बने रहने के लिए आपको पवित्रता में और गंभीरता में बने रहना पड़ेगा। यही नहीं कि आपने चंगाई पाली, फिर से व्यभिचार में लग गए, फिर से गाली, फिर से गलती गंदी चीजों में लग गए, फिर से घूस में खोरी में लग गए, फिर से गलत और गंदे कामों में लग गए, फिर से धोखाधड़ी में लग गए, फिर से लड़कीबाजी, व्यभिचार में, मारपीट में, गलत और गंदे कामों में लग गए। फिर वो छुटकारा नहीं बना रह सकता। दोबारा से वो तकलीफ अटैक कर सकती थी, वरन वो तकलीफ और बढ़ सकती थी, क्योंकि यीशु ने साफ उस 38 वर्ष के रोगी को कहा था, देख तू चंगा हो गया है, यदि तू अगर फिर से तूने पाप किया तो कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो, इसलिए फिर पाप मत करना। सोच कर देखो, ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र में समझा रहा है। हम सोच रहे हैं कि पास्टर के द्वारा चंगाई प्राप्त नहीं हो रही है, हमारी गलती के कारण हमारी जिंदगी में छुटकारा नहीं हो पा रहा है। खुदा कई बार बड़ा अनुग्रह करके हमारे पापों को कई बार इग्नोर कर देता है, वो क्षमा कर देता है। बहुत दिन से परेशान है तू, ले चल जॉब ले चल चंगा हो जा, ले चल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए, ले चल तकलीफ दूर हो जाए, ले चल समस्या, तेरी बीमारी, महामारी, महारोग तेरे से तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देता हूं। लेकिन बने रहना कितने वाली बात, बने रहने वाले कौन लोग हैं? किस किस में बने रहा? पहला, पवित्रता में। दूसरा, सही अंगीकार हमारे मुंह से होने चाहिए। तीसरा, हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध नहीं आना चाहिए। चौथी बात, हमारे मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं। पांचवी बात, हमारे मुंह से किसी की कभी कोई बुराई ना निकले। कलाम कहता है, पवित्र तंबू में कौन बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी अपने पड़ोसी की निंदा करता भी नहीं। और मनुष्य अपनी मुंह की बातों के कारण फंस जाता है। इसीलिए शैतान एक विश्वासी पर दोष लगाता है और वो यहोवा के सामने खड़ा होकर कहता है, सुन तू ना इसकी प्रार्थना का उत्तर, तेरे इस विश्वासी की प्रार्थना का उत्तर तू नहीं देगा, क्योंकि इसी के शब्द हैं कि मैं बीमार था, परेशान, लाचार, तकलीफ, काम नहीं लग रहा, नौकरी नहीं लग रही, बिजनेस ये वो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसके मुंह के शब्द हैं। और तेरा ही वचन कहता है कि देख तेरी ही पापों के कारण तेरी इसकी भलाई, इसी के पापों के कारण इसकी भलाई नहीं होती। तेरा ही वचन कहता है ये अपनी जुबान के कारण अपनी जिंदगी में दंड को, ये समस्याओं को भोगते हैं। प्रभु तेरा ही वचन कहता है कि तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों, जो इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। देख अब इसके खुद के शब्द ऐसे हैं कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ये हो रहा है, दुष्टात्मा ऐसे काम कर रही थी, ये काम कर रही थी, मेरा काम नहीं लग रहा था, ये बीमारी थी, वो तकलीफ थी, वो परेशानी थी, वो समस्या थी। अपने मुंह से बोल बोल कर ये अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर रहा है और मेरे को अवसर दे रहा है। इसलिए प्रभु तू इसकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। शैतान ऐसे दोष लगाता है और खुदा आंसू बहाता है। खुदा सोचता है, मेरे बच्चे तू गलत अंगीकार क्यों कर रहा है? तू एक बार पश्चाताप कर, सही अंगीकार कर। क्या मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार नहीं दिया? क्या मैंने नहीं कहा कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो? क्या मैंने नहीं कहा मैं तू तेरे बोझ को उठाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा? क्या मैंने तुझे नहीं कहा शत्रु दुष्ट आत्मा को मैं तेरे पैरों तले को चलवा दूंगा? क्या मैंने नहीं कहा तुझे महामारी, महारोगों से, बहेली के जाल से, दुष्ट के जलते हुए तीरों से बचा के रखूंगा? तो मेरे बच्चे तू सही अंगीकार क्यों नहीं कर रहा? अभी थोड़ी देर के लिए तू कर देता है, फिर दोबारा से वही गलत शब्द, दोबारा से नेगेटिव कन्फेशंस, अपनी प्रार्थना के बाद खुद गलत अंगीकार, किसी से प्रार्थना करा ली तब भी गलत अंगीकार, गलत शब्द, गलत भविष्यवाणियां। जो इंसान बीज बो रहा है उसका फल तो काटता है ना। फिर इसीलिए थोड़ी सी मेरी बात बुरी लग सकती है,
लेकिन प्लीज हम सोच रहे हैं इस वाले पास्टर से प्रार्थना करा ले, किसी से भी प्रार्थना करा ले, प्रार्थना तो एक बच्चा भी कर देगा। मेन चीज है तेरे विश्वास के द्वारा तुम चंगे होते हो। समझ पा रहे हो? दूसरी बात, अगर हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, दुष्ट को अवसर कहां से मिलता है? हालेलुया। एक अंधकार की शक्ति है, उन दुष्ट आत्माओं को अवसर कहां से मिलता है? अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ते, एक वचन हमारे सामने है लूका की पत्री, उसमें एक बात हमें समझ में आती है परमेश्वर की दया से, कि जब एक व्यक्ति जिसको जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, बीमारी और तकलीफों से, अटैक से घिरा हुआ था, अगर हम ध्यान से समझते हैं, जब उसको छुटकारा मिलता है, और मतलब एक उदाहरण देते हैं शायद ऐसी कुछ, तो हमें साफ पता चलता है एक बात की, जब एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं तो वो घर को ढूंढती हैं, सजा सजाया बुहारा घर, वो ढूंढती हैं कि कहां पर कौन गलतियां कर रहा है, कहां पर कौन पाप कर रहा है, ताकि हमें अवसर मिल जाए उनकी जिंदगी में, पाप का एक द्वार मिल जाए, ताकि हम बीमारी के रूप में, कर्जे गरीबी घटी के रूप में, गलत दर्शन गलत स्वप्न के रूप में, लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट्स के रूप में उनके घर में, उनकी जिंदगी में घुस जाए। यही तो शैतान की चाल है। तभी तो लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। मतलब एक मनुष्य खुद शैतान को अवसर देता है और बोलता है कि परमेश्वर मैं तो उपवास भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, चर्च भी जा रहा हूं, मैं इस चर्च में जाऊं, उस चर्च में जाऊं, कहां जाऊं प्रभु, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा था, तो मेरा छुटकारा क्यों नहीं कर रहा था? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे छुटकारा हमारी जुबान से होता है। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको तो कई चर्च भी नहीं मिले, बहुत से ऐसे लोग थे जो ऑनलाइन ही परमेश्वर की दया से हील हो गए, बहुत से ऐसे लोग थे जो किसी की प्रार्थना से नहीं, जब उन्होंने खुद रिपेंटेंस किया, अपने पापों का अंगीकार किया, जब उन्होंने अपने चाल चलन को पवित्र किया, अपने व्यवहारों को, स्वभाव को पवित्र करना शुरू किया, छुटकारा उनकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आने लगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो प्रार्थना करेगा तभी छुटकारा मिलेगा। हम ये सोचने के द्वारा ना, शैतान ना तो हमें वहां पर जाने देता, कई महीने, कई दिनों तक, कई सालों तक रोके रखता है, इतने दिन इस बीच में परेशान पे परेशान करता है। और दूसरी बात, हम ये नहीं सोचते कि मैं आज ही प्रार्थना करूंगा, आज ही मैं पश्चाताप करूंगा, आज ही से अगर मैं पवित्रता में चलूंगा, आज ही से मैं गंभीरता में चलूंगा, आज ही से मैं सही रीति से उपवास करूंगा और पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, संगति में बना रहूंगा, तो प्रभु आज ही से मेरे को छुटकारा करना शुरू करेगा। हमें सोचते हैं कि नहीं, पिछले महीने 4-5-6 महीने बाद या 6-7 महीने बाद एक बस जाएगी, या ये बहन जाएगी, वो भाई जाएगा, उनके साथ जाएंगे, या फिर एक काम करते हैं, कुछ टाइम बाद हम वहां जाएंगे, उस चर्च में जाएंगे, उस पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, उस चर्च में जाएंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा मिल जाता है बहुतों को, और बहुत से ऐसे जो किसी भी कलीसिया में जाने के बाद भी उनको छुटकारा नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पास्टर गलत है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मनुष्यों की कमियों को कई बार, उनकी गलतियों के कारण कई बार परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिरेकल परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु अपने वचन से बना हुआ है। लिखा है, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण मैंने तुमसे अपना मुंह छिपा रखा है। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु कहता, जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, जिस खुदा को भी तुमने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने पापों से तौबा करो, अपनी गलतियों को मानो और छोड़ने का प्रयास करो, एक नई शुरुआत करो, जहां से गिरे हो फिर से उठो। किसी पर उंगली उठाना, दोष लगाना, बुराई करना, निंदित बातें करना छोड़ दो। उदारता से भूखे की सहायता करो, दीन दुखियों को संतुष्ट करो। लिखा है, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आज सोचता है कि इंसान यहां पर ज्यादा हीलिंग है, यहां पर ज्यादा हीलिंग है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है, अगर तेरा पाप का जीवन है तो किसी भी चर्च में चला जा, किसी भी चर्च में चला जा। उस अभिषेक में आने के दौरान तेरे को थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, उस अभिषेक में लोगों को डिलीवरेंस मिल जाता है। लेकिन फिर से जब तू उस दायरे से बाहर आएगा, उस दायरे से बाहर आएगा, तो फिर से अगर वही पाप कंटिन्यू रहा, तब तक अगर तूने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, अगर फिर भी तू आने के बाद, चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद अगर तू फिर दोबारा से पाप में लिप्त है, उन कमियों में, उन बुराइयों में, गाली गलौज में, दुर्व्यवहारों में, नामाफी की, विरोध की, गड़वाहट की और गाली गलौज की, नफरत की भावनाओं में, गलत अंगीकार में, सबसे महत्वपूर्ण अपने मुंह के गलत शब्दों के अंदर इंसान अगर मजबूर होकर, चाहे कैसी भी परिस्थिति में, अपने लिए बार बार कोसता है, अपने लिए बार बार गलत शब्द बोलता है, तो वो छुटकारा ज्यादा देर बना नहीं रह सकता। चाहे कितने भी बड़े अभिषेक ने हाथ रख दिया हो, यीशु भी आकर हाथ रख दे, तब भी वो छुटकारा हमेशा नहीं बना रह सकता, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी में खुद खुदा ने चाहा है कि तुम चंगाई प्राप्त करने के लिए अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तुम अपने आप को पवित्र करो, यहोवा तब तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। खुदावन ने कई लोगों को छुटकारा देने के बाद भी कहा है कि तुम उन पाप में दोबारा मत जाना, कहीं तुम्हारे साथ उससे ज्यादा बुरा ना हो। तो प्रभु हमसे कहना क्या चाह रहा है, सोच कर देखो।
खुदा हमसे साफ कह रहा है, देख तू चंगा हो गया है, उन पापों को, उन बुराइयों को छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे ज्यादा बुरा ना हो। तो पहले से ही अगर हम आज ही से अपनी गलतियों पर काम करना शुरू करें, अपनी जुबान को करेक्ट करना शुरू करें, इन बातों के लिए उपवास में आए, 2 घंटे 3 घंटे उपवास रखे, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उनको हम पेपर पे लिखे, हाथ रख के दुआ करें। ये झूठ बोलना, गाली बकना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, दोषारोपण करना, गलत और गंदी चीजें देखना, झट क्रोध करना, या गलत और गंदी फिल्में देखना, गलत और गंदी फोटोज देखना, या समय बर्बाद करना, या फिर मुंह से गलत अंगीकार करना, ये सारी कमियां प्रभु यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाए। जब इन बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस बात के लिए अगर हम 1 घंटे भी रोज के लिए उपवास रखें ना, प्रभु छुटकारा क्यों नहीं करेगा। प्रभु देखेगा तू बदलना चाह रहा है, तेरा हृदय अंदर ही अंदर टूटा है, और तू बदलने की चाह और इच्छा रखता है। उसके लिए तू जितना तुझसे बन पड़ रहा है, उससे तू उतना तो काम करने की कोशिश कर रहा है। कुछ कर तो सही, कदम तो बढ़ा, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, कदम ही नहीं बढ़ा रहा, तो कैसे छुटकारा मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग है। हालेलुया। हमने बहुत सारे परमेश्वर के दासों की बड़ी बड़ी शिक्षाएं, परमेश्वर के वचन की घोषणाएं, बहुत कुछ हमने सुनी है, सीखी है, देखी है, लेकिन मेन चीज ये, सारे काम घोषणा से नहीं हो जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली उन गंभीरताओं में, अगर आप प्रैक्टिकली पवित्रता में नहीं चल रहे हो, तो घोषणाएं रखी की रखी थी, सिर्फ वो शब्द थे। समझ पा रहे हो। किसी ने मुझे बोला कि परमेश्वर तुझे इस 2022 के अंदर एक सामर्थ्य अभिषेक के रूप में खड़ा करेगा। 2020 में बोला किसी ने मुझे, और 2022 के लिए भविष्यवाणी की। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मान लो, और 2021 में मैं व्यभिचार में गिर गया, 2022 में व्यभिचार में गिर गया, और मैं व्यभिचार में लगा रहा, पाप में लगा रहा, गलत और गंदे कामों में लग गया, झूठ में लग गया, चोरियों में लग गया, तो भविष्यवाणी पूरी हो सकती है। परमेश्वर का कलाम बताता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब जो है नहीं उसको हाँ कहकर पुकारना ही विश्वास है। समझ पा रहे हो। मतलब जो भविष्यवाणी हमारे लिए हुई है, उसके विषय में मुझे काम करना है, पवित्रता में चलना है, प्रार्थनाओं में आना है, उपवास में आना है, गंभीरता में रहना है, ताकि उस भविष्यवाणी की बुलाहट जो मेरे को 2022 के विषय में जो कॉलिंग मुझे मिली है, उसको मैं पूरा कर सकूं कर्म के द्वारा, कि हाँ वो अचीवमेंट मुझे मिलेगी। आपको 10वीं कक्षा से 11वीं में जाना है तो एग्जाम देना पड़ता है, सिर्फ शब्दों से पास नहीं हो जाते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, एग्जाम होता है 3-3 घंटे का। प्रैक्टिकली जाना पड़ता है, प्रैक्टिकली एग्जाम देना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, परिणाम बाद में पता चलता है। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। ये काम सारे शब्दों में नहीं हो जाते हैं, अपने हिस्से का काम हमें करना ही पड़ेगा। क्या मेंटेन रखना है। पवित्र शास्त्र बताता है, पौलुस की पत्री बताती है, तीमुथियुस के विषय में भी शायद ऐसी कुछ है, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है, उस चीज के विषय में काम कर। काम कर मतलब कुछ अपने हिस्से का काम करना, जो भविष्यवाणी की गई है अपने हिस्से का काम करना है। मान लो अब आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, और आपको आपके डैडी ने बोला है कि बेटा एक काम करो, चलो अब एक बड़ी सी कोठी बना लो, उसमें अच्छे तरीके से बड़ी सी कोठी बना लो, 4 रूम का 3 रूम का सेट बना लो, जैसे भी है। अब आपके पैसे देते के साथ ही क्या कहते हैं, आपको जैसे ही पैसे आपके डैडी ने दे दिए, अब ये थोड़ा ना कि पैसे आपके हाथ में आके झटपट कोठी तैयार होगी, उसके लिए प्रोसेस होता है। आप किसी ठेकेदार को पकड़ोगे, धीरे धीरे करके मजदूर आएंगे, मजदूरों के लिए पैसे रखे जाएंगे, और हिसाब किताब होगा, सीमेंट आएगा, बदरपुर आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, सरिया आता है, और बहुत कुछ आता है, सो मेनी थिंग्स। ये ऐसे ही मिनट में काम नहीं हो जाता है, कर्म करना पड़ता है, तब वो एक समय आने पर एक अच्छा महल बनकर तैयार होता है। भविष्यवाणी को भी समझना है। परमेश्वर का दास ने आपको बोला है कि प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ। आप चंगे क्यों नहीं हुए? 2 व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, दोनों भाइयों के पैरों में दिक्कत है, और उन दोनों भाइयों के लिए मैंने प्रेयर की। मैंने कहा दोनों भाई प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, और दोनों विश्वासी, दोनों ने बपतिस्मा ले रखा है, लेकिन एक का पैर ठीक हो गया, दूसरे का पैर ठीक नहीं हुआ। क्या मेरी प्रार्थना मेरी गलती है या प्रभु की गलती है? या प्रार्थना गलत करी थी? अगर प्रार्थना गलत करी है या प्रभु की गलती है, मेरी गलती है, तो फिर दोनों में से कोई भी ठीक नहीं होना चाहिए था। अगर दोनों में से एक ठीक हुआ है, दूसरा ठीक नहीं हुआ है, तो उसका मतलब यह है, जब दूसरे लोगों की जिंदगी में छुटकारे हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कमी है जो अंदर से तुम्हें करेक्ट करने की जरूरत है। तभी प्रभु कहता है, हे चुना फिरी कब्रों, अपने आप को अंदर से साफ करो। अंदर से हमारे जीवन रूपी बर्तन मैले थे, अंदर के हमारे व्यवहार, चरित्र, स्वभाव, कठोरताएं, कड़वाहटे, ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ईर्ष्या, व्यभिचार, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैरवा, झगड़ा,
झट क्रोध करना, गुप्त पाप, कैसे छुटकारा मिल सकता है? प्रभु कहता है पहले अपनी मश्क को खाली करो। पहले गंदा पानी जब गिलास में से निकालोगे, उसको साफ करोगे, तभी तो आप उसके अंदर दूध डालोगे, या गंदे पानी में ही आप दूध मिला दोगे? साफ करना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं पहले अपने मन को अंदर से साफ कर, अपने जीवन को साफ करने के लिए मुझे दे, पापों का अंगीकार कर। अगर तू साफ होना चाहता है, गलतियों को मान और उनके विषय में काम कर कि तो उससे वो गलती दोबारा ना हो सकती है दोबारा, लेकिन तुरंत पश्चाताप कर और बार बार गलत अंगीकार मत कर कि ये काम हो गया, ये गलत अंगीकार, ये वह विचार हो गया, या उसने वह विचार कर दिया, ये मैंने वह विचार देख लिया, या उस भाई ने सपने में ऐसे कर दिया, दर्शन में ऐसे कर दिया, या रिपोर्ट ये आई थी, ये वो आई थी, सो मेनी थिंग्स, वट आपको मुंह से गलत नहीं बोलना है, क्योंकि प्रभु आपके मुंह के फल का सर्जनहार है, और दुष्ट भी आपकी जुबान के शब्दों को पकड़ता है कि जैसे ही आपने बोल दिया कि यार काम नहीं लग रहा था, तो अच्छे वाले आता हुआ काम भी जो प्रार्थना के द्वारा आपकी जिंदगी में खुल गया था, 1 मिनट में आपके मुंह के शब्द के द्वारा बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके खुद के ऐसे शब्द हैं। समझ पा रहे हो? खुद के मुंह के शब्द है। खुदा बंद नहीं कर रहा है। खुदा कह रहा है तू पृथ्वी पर खोल, स्वर्ग से मैं खोल दूंगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? काम ही नहीं लग रहा। खुद पृथ्वी पर ही आता हुआ काम, मतलब चाहे भले कैसी भी कंडीशन थी, अपने मुंह से बोल बोल कर ताले पे ताले लगा दिए, ताले पे ताले लगा दिए ब्लेसिंग्स के डोर्स पर। कहां से खुलेगा? आत्मिक युद्ध है बहन, आत्मिक युद्ध है मेरे भाई। या आपको खुद लड़ना होगा अपने घुटनों पर आने के बाद। ये मत सोचो आपको परमेश्वर ने योद्धा बनाया। ऐसा क्या अधिकार है जो याजकों के पास है, जो बड़े अभिषिक्तों के पास है, जो आपके पास नहीं है? मेरी बेटी है, छोटी सी है, 4 साल की है। उसने कई बार प्रेयर करी है, मिरेकल की है परमेश्वर ने उसके द्वारा। समझ पा रहे हो? प्रभु किसी की भी सुन लेता है। प्रभु ने बच्चों जैसा मन क्यों कहा है? तुरंत भूल जाता है, चाहे उसको कोई पीट दे, चाहे वो किसी को पीट दे, तुरंत भूल जाते हैं। सॉरी बुलवाए तो सॉरी भी बोल देते। उनके ऊपर उंगली भी उठा देना तभी वो चुप लगा लेते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता ये क्या बात मेरे ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं। उनको उंगली उठाने का मतलब ही नहीं पता, उनको दोष लगाने का मतलब ही नहीं पता, उनको कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, जलन का मतलब ही नहीं पता, ईर्ष्या का मतलब ही नहीं पता, घमंड का मतलब ही नहीं पता, उनको झूठ का मतलब ही नहीं पता, झूठ किसे कहते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन बस देखा देख, जैसी शिक्षा मिलती है, जैसे देखते हैं वो कर देते। बेचारे बच्चों को नहीं पता है। अब सोच कर देखो। हालेलुया। तो ये हमारी करेक्शन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दुष्ट को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, एक छोटा सा हमें अपने हिस्से का ये काम करना। देखो आपके सामने एक फोटो है, इस फोटो को समझना। तेरी जिंदगी बर्बाद किसी शत्रु इंसान और नशे ने नहीं की है। परमेश्वर तो नशों को छुड़ाता है, शत्रुओं के घुटने टिकाता है, इंसानों को जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में उनको शून्य कर देता है। लेकिन मनुष्य की जुबान, आपको पता है इजरायलियों ने कहा था कि हम तो वहीं ठीक थे, अरे मूसा तू यहां पर क्या कब्र बनवाने के लिए लिया है? प्रभु ने उनके शब्दों के अनुसार उनकी कब्र बना दी थी। समझ पा रहे हो? प्रभु ने तो उनको बचाया, कितनी बार बचाया, दया पे दया की। वो अपनी सहनशीलता के कारण परमेश्वर नाश नहीं करता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना, उनके मुंह के शब्दों के कारण। परमेश्वर समझ लो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं परमेश्वर ने खुद खुद उनको जान से काट दिया, मार दिया, नहीं। मनुष्य अपनी ही बातों के कारण दोषी। जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी वरनी। जिस नाप से नापते हो उसी नाप से नापा जाता है। वो तो दया करने वाला परमेश्वर है। अगर उसको नाश ही करना होता तो वो 40 वो मिस्र से छुड़ाता ही क्यों? उसको नाश ही करना होता तो बेबीलोन से परमेश्वर अपने इजरायली को क्यों आजाद करता? उसको छुड़ाना ही होता तो राजा हिजकिय्याह के टाइम पर वो शत्रुओं को अपना स्वर्गदूत भेजकर 1,85,000 शत्रु को क्यों मारता? अगर उसको मारना ही होता तो सोच कर देखो। उसने हमेशा बचाना चाहा है, बचाना चाहे तभी तो अपने पुत्र को दिया है। और उसने सिखाया है कि मेरी सी चाल चलो, चुप लगाकर सहा है, पवित्रता में चला है, गंभीरता में चला है, कि कोई उसकी जवानी को तुच्छ ना जान सका, कोई उस पर दोष ना लगा सका। लेकिन उसने अपने आप को स्वयं से दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, हालेलुया। समझने की जरूरत है हमें। अपने बुलाए जाने, चुनने जाने को भली बात सिद्ध करने का प्रयत्न करते जाओ। जैसे मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए काम करो। परिस्थिति चाहे कैसे भी है, आप चुप लगाओ। आपके युद्ध को खुदा लड़ेगा। आपको वचन पता है, फिर भी आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हो।
आपको पता है हमारे युद्ध खुदा लड़ता है, लेकिन हम खुद लगे पड़े हैं इसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए, पड़ोसन से लड़ने के लिए, दीवार के विषय में, कूड़े के विषय में, सोने चांदी के विषय में, नोट नोट के विषय में, कपड़ों के विषय में, कि तूने मेरे कपड़े मेरी रस्सी पे सूख रहे थे, तूने मेरे कपड़े उतार के फेंक दिया, अपने सुखा लिए, ये कैसी है, ये पड़ोसन कैसी है, तो मैं तुझे बता दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। खुद अपने युद्धों को लड़ रहे हैं। बोल सकते हैं सही बात के लिए, सही तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन हमें अन्य जाति के समान नहीं करना है। अपने हक के लिए तरीके से नम्रता दीनता से बोल सकते हैं। अगर हमें लग रहा है बार बार ये चीज़ कर रही है तो हम चुप लगाएं, घुटनों में आकर उस युद्ध को लड़ें। प्रभु ये बार बार हो रहा है, बार बार ऐसे बोलना अच्छी बात नहीं है, दुष्ट को अवसर ना मिले। मैं उससे नहीं, अब मैं तुझसे बोल रहा हूँ प्रभु। उसके घुटने टिका, किसी एक की भी गिनती ना घटे, लेकिन उसके मन में तेरे तेरे प्रति प्यार डाल, उसके मन में मेरे लिए प्यार डाल, तेरा डर आए, ताकि वो मेरे घर परिवार फैमिली से किसी से भी ना लड़े। वचनों का सही रीति से आप पालन करो। लिखा है वचनों को सही रीति से काम में लाना। अगर हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है, अ, ठीक समय पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य होता है। हालेलुया। सही समय पर कहा हुआ वचन क्या ही बहुमूल्य। सही समय पर क्या वचन कहना है, क्या शब्द कहना है। गलतियां हो जाती हैं, हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं कई बार, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधर रहे, ना ही सुधरने का अवसर दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये प्रार्थना सुन ले, वो प्रार्थना सुन ले। हमने अपने लिए अपनी तरफ से खुदा के लिए क्या किया है, अपनी तरफ से खुदा के लिए कितने, अपनी तरफ से हमने खुदा के लिए क्या बेस्ट किया, कितने दूसरों के लिए हमने आंसू बहाए, कितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, कितनों के लिए हमने मतलब कितने भूखों के लिए, तकलीफ दर्द पीड़ाओं के लोगों के लिए हमने अपनी मुट्ठियां खोली हैं, या कितनों के लिए हमने आंसू बहाए हैं, या हमने दूसरों की खेती कितनी सींची है प्रार्थनाओं के द्वारा। ये हम बोलते हैं प्रभु मेरा छुटकारा कर, हमने दूसरों की कितनी खेती सींची। प्रभु कहता है दूसरों की खेती सींच, मैं तेरी खेती सींचूंगा। खुदा का कलाम बताता है जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब हम दूसरों की खेती नहीं सींच रहे, हम सोच रहे कि मेरा ही छुटकारा हो जाए, मुझे ही चंगाई मिल जाए, मेरा काम चल जाए, बस मैं सब अपने घर, बस एक बार ये संगाई मिल जाए। अरे अपनी दुखों तकलीफों में हम दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं। यीशु ने यही किया था, खुद तकलीफ में था लेकिन दूसरों को माफ किया था उसने। इस बात को याद रखना, उसका दर्द बढ़ा दिया था, प्रॉब्लम बढ़ा दी थी, शत्रु बढ़ गए थे यीशु के ऊपर। समझ पा रहे हो, लेकिन यीशु ने अपने प्रेम को कभी नहीं बदला। उसका प्रेम अंदर से किसी के लिए कम नहीं हुआ, चाहे शत्रु बढ़ गए थे लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। सोच कर देखो, पलट कर उसने हमेशा अच्छा ही किया और उसने दूसरों को सिखाया। कमजोर पड़ सकते हो आप लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। आपकी तकलीफें आपकी जिंदगी में आपकी हार को नहीं दिखा रही हैं, आपका गिरना आपकी हार को नहीं दिखा रहा है, वरन ये वो मोमेंट होता है कि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में एंटर करता है। ये वो पल होता है जब खुदावन आपकी जिंदगी में एंटर करता है। ये वो मोमेंट होता है जब खुदावन आपकी जिंदगी में एंटर करता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्त को बिल्कुल भी अवसर मत दो। खुदावन आप लोगों से प्यार करता है। बुरा लगा तो मैं दिल से सभी से सॉरी बोल माफी चाहता हूँ, लेकिन ये करेक्शन है। कितने भटकोगे आप, अब तक कितनी जगह जगह चर्च चले गए, कितनी मीटिंग, कितनी जगह पर आप होकर आ गए, कितनी जगह बदल ली आप लोगों ने, लेकिन अभी भी आत्मिक जिंदगी, आत्मिक लेवल और वो समस्या वहीं टस से मस नहीं हुई। इसका मतलब कोई चर्च गलत नहीं, कोई प्रभु का दास गलत नहीं, वरन हमारे अंदर क्या कमी है। जब हमें करेक्ट किया गया, जब हमें सही शिक्षा बताई गई, तब हमने उसको कितना समझने की कोशिश करी, उसको हमने कितना मानने की कोशिश करी। जो बात अगर अभी आपको बताई जा रही है, यही बात अगर कोई आपको आम विश्वासी बताए, आप उसको हो सकता है तुच्छ जानो, अरे ये क्या बताएगा मुझे, इसको खुद नहीं पता। लेकिन खुदा आपको उसके द्वारा भी सिखा सकता है। अगर आप छोटे से छोटे को तुच्छ जान रहे हैं, तो आप बड़े को भी तुच्छ जान रहे हो। समझ पा रहे हो, प्रभु को भी तुच्छ जान रहे थे। अगर आप सोच, अगर वही छोटी छोटी सी बातें करेक्शन की कि तुम ये गलतियां मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वही बात अगर कोई बड़ा अभिषिक्त बता रहा है, तो आप बड़ी फिर तो बोलने लग जाओगे, अरे अरे उस प्रभु के दास ने बताया था तो तभी हुआ है। अरे वही बात तुम्हें किसी आम विश्वासी ने बता दी, तब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने उसको तुच्छ जाना, तुमने कंपेयर किया, तुमने उस विश्वासी को उसके कपड़ों से जांचा, तुमने उस विश्वासी को एक आम व्यक्ति के समान जांचा, आपने अपने शारीरिक आंखों से जांचा। अगर वही बात अगर कोई परमेश्वर का बड़ा अभिषेक आपको बता रहा है, तो उसकी बात बड़ी हीरे मोती के समान लग रही है। लेकिन वही बात अगर कोई आम व्यक्ति बता रहा है, जिसके पास 4 लोग थे, जिसके पास 10 लोग थे, जिसके पास 20 लोग थे, अब वो व्यक्ति आपको बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन आप करेक्शन नहीं लेना चाह रहे हो। ये कंपैरिजन, दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये अगुवाई, ये गाइडेंस, ये कंपैरिजन खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जो किसी छोटे को मेरे नाम से ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। गॉड ब्लेस यू सो मच। सॉरी फॉर एवरीथिंग। सच आपके सामने रखा है। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा नहीं बहुत लगा, लेकिन प्लीज अभी भी अवसर है, मौका मत चूकना।
शैतान बर्बाद करना चाहता है। अभी आप सुन रहे हो, इसका एक कारण है, कुछ आपको अपने हिस्से का काम करना है। अरे खुदा आपके द्वारा लोगों की ज़िंदगी में बड़े काम करेगा, आपके द्वारा लोगों को छुटकारे देगा, इस बात को समझना। हालेलुया। खुदावंद बहुत आशीष दे आप सभी लोगों को। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई, आपका आदर मान सम्मान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें करते जाओ और हम विनती करते हैं प्रभु, प्रार्थना कर, सभी लोग इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। प्रभु यीशु, मेरे सभी पाप क्षमा करें। मैं दिल से सभी को क्षमा करता हूँ, करती हूँ। प्रभु मेरे दंड को दूर करें। आपने मेरे लिए क्रूस पे सब कुछ पूरा किया है और पुरानी सब बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। प्रभु अब मैं मसीह में अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं मसीह में नया हो चुका हूँ। प्रभु मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। मैंने यीशु पर विश्वास करके यीशु को पहन लिया। यीशु ने मेरे सर पर तेल मिलाया है। मेरे गले के बंधनों को तोड़ दिया गया है। महामारी महारोगों से आजाद कर दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने ऊपर दुख सह लिया, क्रूस पे सब कुछ पूरा किया। जो मुझे सहना था सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर सहा, कहा कि पूरा हुआ। और हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या। प्रभु मेरे लिए मर के जी उठा और वो आज भी जीवित है। धन्यवाद यीशु। प्रभु नया मन नई आत्मा मुझे देने के लिए धन्यवाद। शुद्ध मन मेरे भीतर नए सिरे से उत्पन्न करने के लिए धन्यवाद। उदार आत्मा देकर मुझे संभालने के लिए धन्यवाद। सब कुछ नया करने के लिए धन्यवाद। मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरे मन को नया कर, मेरे हाथों को दृढ़ कर, मेरे घुटनों को तुझ में स्थिर कर। मेरा प्रार्थना का जीवन तुझ में मजबूत। वचन पढ़ना, आराधना करना तुझ में मजबूत। बुराई से बचा, किसी परीक्षा में न ला। गलत शब्द, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचारों से मुझे बचा के रख। अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन मेरी जिंदगी से दूर हो। प्रभु मुझे सिर्फ वो विचार आए जो तेरी ओर से है, जो तेरी ओर से नहीं, उनको मैं कैंसिल करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। यीशु मसीह मेरी मदद करे। मैं जैसा भी मुझे ग्रहण करे, मैं गिर गया था, फिर से उठाऊं, क्योंकि आपने मुझे उठाया। मैं दृढ़ होता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और आपके पास आता हूँ। प्रभु लॉर्ड प्लीज एक्सेप्ट मी एज एम आई। मैं जैसा भी मुझे स्वीकार करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार हर एक गलत बीज, हर एक गलत पेड़, हर एक गलत फल, हर एक अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत भविष्यवाणी, हर एक गलत शब्द जो किसी ने हमारे, हमने किसी के, किसी ने हमारे, हमने किसी के भी विषय में, किसी के भी विषय में बोए, कहे, सुने, सोचे, सुने, सुनाए, देखे या दिखाए, या बोले या बतलाए, प्रभु यीशु के नाम से उखाड़ देते हैं, नष्ट करते हैं, जलाकर भस्म, दंडित और श्रापित करते हैं, कैंसल कट और नष्ट करते, जलाकर भस्म करते। कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। हम सब कुशल से हैं। धन्यवाद यीशु। अब सब कुछ नया हो। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को, प्रभु की सीधी इच्छा हम सबके जिंदगी में। आमेन, आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को बहुत आशीष दे। यदि आप आज से इन बातों पे काम करोगे ना, खुदा आपको डिलीवरेंस देने के लिए तैयार है। आपको चर्च बदलने, जगह बदलने, कलीसिया बदलने, लोग बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके द्वारा लोग छुटकारे पाए। आप गहराई को समझो। प्रत्येक व्यक्ति के पास सेम अधिकार है, सेम अथॉरिटीज। मेन बात यह है, जो उसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगता है। अब आप उसको किस तरीके से काम में लाते हो, इस जुबान को, अपने अधिकारों को, अभी आपके हाथ में। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे। यदि आप इस चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपने आशीष पाई, आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदावंत सभी को संभाल के रखे। आप चाहें तो आपको चैनल के नीचे शायद हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हाइप पे क्लिक करके इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू सो मच। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं, खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए, जहां कहीं भी आप जाते हैं वहां पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीचों पर, आपके धन के बीचों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।